सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सुशासन का आधार है कानून व्यवस्था। सभी राज्य ये देखें कि उत्तर प्रदेश ने ये साबित किया है कि प्रभावी कानून व्यवस्था में वोट की संभावनाएं भी छिपी हैं। हाल में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड आदि राज्यों में हिंदू धर्म से जुड़ी शोभा यात्राओं पर हमले की घटनाएं जो सामने आई, वही संवेदनशील माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में रामनवमी जुलूस, शोभा यात्रा और हनुमान जन्मोत्सव पर निकली सैकड़ों शोभा यात्राएं शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। इतने बड़े राज्य में हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई। स्पष्ट है कि इसमें मजबूत कानून एवं व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में पुलिस सुधार की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों का नतीजा है, जिस पर अन्य राज्य अभी तक सुस्त रवैया अपनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत में भी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था का बड़ा योगदान रहा, जो कि पूर्व की सरकारों में तमाम सवालों से विधि रही। इससे साबित होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था एक प्रकार से वोट बैंक बन गई है। वास्तव में कानून व्यवस्था का अपना एक अलग ही वोट बैंक होता है, जो जाति मजहब के मुद्दे से ऊपर होता है। यह वोट बैंक सुशासन को वोट देता है, जिसका आधार कानून व्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था में वास्तविक सुधार को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा। उन्होंने आरंभ से ही गृह विभाग को अपने पास रखा और पुलिस में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप को नगण्य कर दिया। संपूर्ण प्रशासनिक मामलों में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और साबित कर दिया कि स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी शासन चलाकर कानून व्यवस्था ठीक की जा सकती है। उन्हें बुलडोजर बाबा कहलाना मंजूर था, परंतु किसी माफिया की तरफदारी किसी कीमत पर मंजूर नहीं थी। पुलिस के संबंध में अगर बात करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, वाराणसी, कानपुर में कमिश्नर प्रणाली का वर्षों पुराना लंबित प्रस्ताव लागू किया और उसे सफल भी बनाया। प्रदेश में 140 नए थाने, 50 चौकियां बनी और 1.38 लाख नए पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई। 112 नंबर की उपयोगिता बढ़ाते हुए उसे प्रभावशाली बनाया गया। मांग आते ही पुलिस देहाती क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचने लगी। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। कानपुर के बिकरू कांड में कठोरतम कदम उठाते हुए अधिकारियों और अपराधियों दोनों को दंडित किया गया। बड़े से बड़े अपराधियों, माफियाओं की अवैध संपत्तियों को जब्त करने या फिर जमींदोज करने का पूरे प्रदेश में व्यापक अभियान चला, जिसे जनता ने स्वयं देखा। इसमें बहुत से ऐसे अपराधी थे जिनके इशारों पर शासन के निर्णय होते या बदल दिए जाते थे। बहुत से दुर्दांत अपराधी लंबे समय तक जेल में रहे। उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्षों में 158 दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। 19,999 गिरफ्तार हुए। इस अभियान में 12 पुलिसकर्मी भी बलिदान हुए। सराहनीय बात यह रही कि उपरोक्त में एक भी मामले में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा और न ही कोई मामला सीबीआई को भी सौंपा गया। कानून एवं व्यवस्था का सीधा संबंध पुलिस से है। पुलिस की कार्य कुशलता, क्षमता, निष्पक्षता, उसका व्यवहार और मनोबल मिलकर उसे जनप्रिय और प्रभावशाली बनाते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी पुलिस के प्रति सामान्य सोच यही है कि उससे जितना दूर रहो वही अच्छा है। स्वतंत्र भारत में पुलिस की ये छवि बदलनी ही चाहिए। यही 1861 के एक्ट द्वारा बनाई गई। अंग्रेजों की पुलिस में व्यापक बुनियादी सुधारों की बात सामने आ जाती है। उन सुधारों से जुड़े सभी बिंदुओं पर व्यापक और गहन विचार राष्ट्रीय पुलिस आयोग कर चुका है। उसकी रिपोर्ट दशकों पहले ही आ चुकी है, जिसे लागू करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट भी 2006 में
जारी कर चुका है, परंतु आज तक राज्य सरकारों ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। देश को संघीय व्यवस्था में कानून व्यवस्था राज्यों का विशेष होने के कारण केंद्र सरकार ने भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उचित यही होगा कि पुलिस सुधारों को लागू करने के साथ साथ जनप्रतिनिधि अधिनियम में भी सुधार किया जाए, ताकि दुर्दांत अपराधी माफिया संसद विधानसभा में ना जा सके, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कायम आपराधिक मुकदमों के निस्तारण के लिए अलग से बनाए गए MP MLA कोर्ट के बाद भी अभी भी लगभग 5000 मुकदमे न्यायालयों में निस्तारण के लिए लंबित पड़े हुए हैं। पुलिस के संबंध में 2019 की स्टेटस रिपोर्ट कहती है कि देश में 44% पुलिसकर्मियों को 12 घंटों से कहीं अधिक कार्य करना पड़ता है। 50% को साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं मिल पाती। तब 5.3 लाख स्वीकृत पदों में 20% रिक्त थे। ऐसी स्थिति में पुलिस जन अपेक्षा अनुसार किस प्रकार काम कर सकती है? रिपोर्ट ने पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप और मनमाने स्थानांतरण की विकट समस्या बताई। साफ है कि पुलिस में सुधार तभी संभव है जब राजनीति में सुधार होगा। यही बात अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी दोहराई है। योगी सरकार ने यह साबित कर दिया कि माफिया और दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का समाज में व्यापक सकारात्मक संदेश जाता है और सुरक्षा का बोध भी बढ़ता है, जो जन जन के सुख चैन और प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें राजनीतिक पार्टियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है कि प्रभावी कानून व्यवस्था में वोट की अपार संभावनाएं छिपी हैं। इसलिए सभी राज्य पुलिस सुधारों को लागू कर पुलिस को सक्षम और सशक्त बनाए, ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी हित में है। इस समाचार के लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP हैं यशपाल सिंह। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ TV की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।